नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 3 चैप्टर 6 फूड्स वी ईट। इसका मतलब है खाना जो हम खाते हैं। लास्ट नाइट आई एट चपाती मेड ऑफ बाजरा विद जैगरी। कल रात को मैंने बाजरे की रोटी गुड़ के साथ खाई थी। जैगरी जैगरी मतलब क्या? गुड़। आई कुक्ड दाल एंड राइस। मैंने दाल और राइस बनाए थे। राइस मतलब चावल। येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस। कल मेरे घर में कोई भी खाना नहीं बना। आई वेंट टू गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। वी एट दाल एंड चपाती। मैं तो कल अपनी दादी के साथ गुरुद्वारा गया था लंगर खाने। वहाँ पर हमने दाल और चपाती खाई। अम्मी हैड कुक्ड खीर एंड पूरी विच आई डोंट लाइक, सो आई एट एन ऑमलेट इंस्टेड। अम्मी ने खीर और पूरी बनाई थी, लेकिन मुझे वो खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने एक ऑमलेट खा लिया। माई मदर कुक्ड फिश। आई एट लोड्स ऑफ इट। इट वॉज रियली टेस्टी। मेरी मदर ने फ़िश बनाई थी, मैंने बहुत सारी खाई, वो बहुत टेस्टी थी। माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर शी वर्क्स। वी इंजॉयड ईटिंग इट। मेरी मदर नूडल्स लाई थी हमारे लिए, जिस घर में वो काम करती है वहाँ से। हमने उसे खाना बहुत इंजॉय किया। तो ये कुछ बच्चे हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या खाना खाया। What did you eat yesterday? Write it on the plate shown below. आपने कल रात को क्या खाया था, वो आपको इस प्लेट के अंदर लिखना है। Now on blackboard, write the names of all the food items that you have written on your plate. अब आपको अपने ब्लैक बोर्ड पर नाम लिखने हैं जो जो फूड आइटम्स आपने उस प्लेट में लिखे हैं। Did all the children in the class eat the same food items yesterday? क्या सभी बच्चों ने क्लास में वही खाना खाया था? नहीं, सब बच्चे अलग अलग खाना खाते हैं। You must have noticed that in the pictures, page 36, there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर एक बच्चा था जिसके घर में खाना नहीं बना। उसका क्या रीज़न हो सकता है? सोचो, शायद उनके घर में खाना ही ना हो पकाने के लिए, है ना? Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप भूखे हो और घर पे खाने के लिए कुछ ना हो? हुआ है कभी? बताओ। हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी हुई है? बताइए, कैसे पता चलता है? पेट में कुछ कुछ होता है, चूहे कूदते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? आप जब भूखे होते हो तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है? नहीं, गंदा? बताओ कैसा फील होता है? थोड़ा अजीब सा फील होता है। Vipul's family. In Vipul's family, there are some members who do not eat what Vipul's eat. विपुल की फैमिली में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो वो सब नहीं खाते जो विपुल खाता है। डू यू थिंक दीज पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वट विपुल ईट्स? आप क्या सोचते हो, ये लोग वो खाना खाना नहीं चाहते या खा नहीं सकते? लेट अस रीड अबाउट विपुल्स फैमिली। चलो विपुल की फैमिली के बारे में कुछ पढ़ते हैं। वाइल रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, विपुल बॉट अ भुट्टा। जब विपुल स्कूल से घर वापस आया तो वो एक भुट्टा खरीद के लाया। ही रीच्ड होम एंड आस्क्ड हिज मदर, वेयर इज चुटकी? आई वॉन्ट टू सी हर। जब वो अपने घर गया तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि चुटकी कहाँ है, मुझे उसे देखना है। His mother replied, चुटकी is in the room upstairs. उसकी मदर ने कहा कि चुटकी तो ऊपर अपने रूम में है। विपुल caught his grandmother's hand and said,
यू ऑल्सो कम अपस्टेयर्स विद मी। विपुल ने अपनी दादी का हाथ पकड़ा और कहा कि चलो तुम भी ऊपर मेरे साथ चलो। हिज मदर स्टॉप्ड हिम। आई हैव सोक्ड बास चपाती इन दाल। लेट हर फर्स्ट हैव हर मील। उसकी मदर ने उसे रोक दिया और कहा कि मैंने बाकी जो चपाती हैं वो दाल में डुबो कर रखी हैं, पहले उसे उन्हें अपना खाना खा लेने दो। हैव यू पुट शुगर इन द दाल। क्या तुमने दाल में शुगर मिक्स की है? आफ्टर कमिंग टू नागपुर यू हैव फॉरगटन आवर ओन वे ऑफ मेकिंग फूड, सैड दादी टू विपुल्स मदर। दादी ने विपुल की मदर को कहा कि नागपुर से आने के बाद तुम हम कैसे खाना बनाते हो वो भूल गए हो। तुमने दाल में चीनी मिक्स नहीं की। आई हैव टेस्टेड द दाल। मैंने दाल को टेस्ट किया है। इट हैज़ बिन प्रिपेयर्ड वेल, रिप्लाइड विपुल्स मदर। विपुल की मम्मी ने कहा कि मैंने इसे चेक किया है, ये बिल्कुल सही बनी है। विपुल पिक्ड अप हिज ग्रैंड मदर्स प्लेट एंड रैन अपस्टेयर्स। विपुल ने अपनी दादी की प्लेट उठाई और ऊपर भाग गया। ही आस्क्ड हर टू फॉलो हिम क्विकली, और अपनी दादी से कहा कि जल्दी मेरे पीछे आओ। When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी। दादी ने कहा कि जब मैं तुम्हारी एज की थी तब मैं तो पहाड़ भी चढ़ जाती थी। विपुल gave the भुट्टा he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little चुटकी। विपुल ने जो भुट्टा वो खा रहा था वो अपनी मामी को दिया, अपने हाथ धोए और छोटी चुटकी को गोद में उठा लिया। सडनली चुटकी स्टार्टेड क्राइंग। तभी चुटकी ने रोना स्टार्ट कर दिया। शी इज़ हंग्री, सैड मामी। मामी ने कहा कि वो भूखी है। शी सेट डाउन टू फीड चुटकी। वो चुटकी को खिलाने के लिए बैठ गई। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। दादी ऊपर क्यों नहीं चढ़ पा रही थी जल्दी जल्दी? क्योंकि दादी बूढ़ी हो चुकी थी। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। दादी अपनी दाल को कैसे खाती थी? दाल के अंदर शुगर मिला के। हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। कितने पर्सन्स ऐसे थे जो भुट्टा इजीली खा सकते थे? क्या उसकी मम्मी भुट्टा खा सकती थी? हाँ। क्या उसकी दादी भुट्टा खा सकती थी? नहीं। क्या चुटकी भुट्टा खा सकती थी? नहीं। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई। क्या सभी बूढ़े लोग भुट्टा खा सकते हैं? नहीं, क्योंकि बूढ़े लोगों के दांत नहीं होते, और जिनके होते हैं वो भी थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड। वाई। क्या 4 महीने की चुटकी के लिए सिर्फ उसकी मदर का मिल्क ही काफ़ी है? क्या वो उसके लिए पूरा फूड है? क्यों? क्योंकि 6 महीने से कम के बच्चे जो हैं सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पीते हैं। आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अपने बड़ों से पूछो और इस टेबल को भरो कि बच्चे क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, जवान क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते, और बूढ़े लोग क्या क्या खा सकते हैं और क्या क्या नहीं खा सकते। सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट। तो ये था कि हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट। क्या हम जो सब वही सब खाते हैं जो हम खा सकते हैं? नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। चलो उनके बारे में बात करते हैं जो हम खा सकते हैं। पुट अ सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। एक सर्कल लगाना है उन चीज़ों पर जो आप कभी कभी खाते हो, अक्सर खाते हो। राइस, यस, तो राइस पे सर्कल लगेगा। वीट, यस। बार्ले, नॉट ऑफन, समटाइम्स। ओट्स, समटाइम्स। मेज़, यस, तो इस पर सर्कल लगा देंगे। मिलेट, नो। कप्पा, नो। रागी, नो। मोस्ट ऑफ आवर फूड इज़ मेड ऑफ दीज थिंग्स। हमारे ज़्यादातर खाने इन्हीं चीज़ों से बने होते हैं। डिपेंडिंग ऑन वट ग्रोज ईजीली एट विच प्लेस डिफरेंट थिंग्स आर ईटन एट डिफरेंट प्लेसेस। ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर उगती है, उसी हिसाब से हम खाना खाते हैं।
Find out where each of these things is eaten more. पता लगाइए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा खाई जाती है. We not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items. हम न केवल अलग अलग चीज़ें खाते हैं बल्कि अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए भी हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. आप पता लगाइए और लिखिए कि क्या क्या चीज़ें राइस और व्हीट से बनती हैं. देखिए, सबसे पहले है व्हीट यानी कि गेहूँ. व्हीट क्या होता है? गेहूँ. गेहूँ से क्या क्या चीज़ें बनती हैं बताओ? गेहूँ की चपाती बनती है, गेहूँ का हलवा बनता है. ये 2 चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं. बाकी और बताओ, गेहूँ से क्या बनता है? गेहूँ से दलिया बनता है. और गेहूँ, आटा, आटे से और क्या बनता है बताओ? आटे का हलवा बनता है, चपाती बनती है, आटे का चीला बनता है, आटे का डोसा बनता है ना? ऐसे अब राइस का बताओ. राइस से देखो, डोसा और पुलाव तो इन्होंने बताया हुआ है. तो आप और बताओ राइस से क्या बनता है? राइस की खिचड़ी बनती है, राइस की रोटियां बनती हैं यानी कि चपाती, है ना? राइस का डोसा बनता है, इडली बनती है. ठीक है. हाउ मेनी थिंग्स डिड यू राइट? आपने कितनी चीज़ें लिखी? सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एट्सेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस. ऐसे ही तरह तरह की दालें, सब्जियां, फ्रूट, मीट सब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से खाया जाता है. पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स. लोगों की सबकी अपनी पसंद होती है और नापसंद भी. लेट अस टॉक अबाउट इट. चलो इसके बारे में बात करते हैं. आपकी भी तो कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स होंगी. आपको भी कोई सब्जी पसंद होगी और कोई सब्जी नापसंद. Likes and dislikes. Write the names of 3 food items you like to eat and 3 that you dislike. अब यहाँ पर आपको 3 ऐसे फूड आइटम्स बताने हैं जो आपको पसंद हैं और 3 ऐसे जो आपको नापसंद हैं. तो आपको यहाँ पर लिखने हैं. Are your likes and dislikes similar to that of your family members? क्या आपके लाइक्स और डिसलाइक आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे हैं? क्या आपके फ्रेंड्स जैसे हैं? नहीं, सबके लाइक्स और डिसलाइक्स अलग अलग होते हैं. Let us talk to some people and know what they like to eat. Lechin. I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to a nearby hotel and eat Ling Hu Fen. मैं हांगकांग में रहती हूँ. मेरी मदर को और मुझे दोनों को स्नैक्स खाना बहुत पसंद है. जब भी हमें स्नैक खाने का मन करता है तो हम पास के ही होटल में जाके लिंग हू फेन खा लेते हैं. अब है जूनी. आई लिव इन कश्मीर. आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल. मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे सरसों के तेल में बनी हुई मछली बहुत पसंद है. वंस वी हैड गोन टू गोवा. एक बार हम गोवा गए थे. वी एट फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट. हमने वहाँ पर भी फ़िश खाई थी लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल अलग था. माई मदर सैड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल. मेरी मदर ने बताया कि वो एक सी फिश थी जिसे कोकोनट ऑयल में बनाया हुआ था. इट हैड टू बी डिफरेंट. वो डिफरेंट होनी ही थी. अब है थॉमस. आई लिव इन केरला. मैं केरला में रहता हूँ. आई रियली लाइक टू ईट 2 थिंग्स. मुझे 2 चीज़ें खाना बहुत पसंद है. बोथ ग्रो इन आर कोर्टयार्ड. दोनों ही चीज़ें हमारे आंगन में उगती हैं. वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री एंड द अदर अंडरग्राउंड. एक ट्री के ऊपर उगती है तो दूसरी ज़मीन के नीचे. इट इज़ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट. ये टोपियाका को बॉईल करके खाते हैं और उसमें कोकोनट की करी यूज़ करते हैं. इट टेस्ट वेरी गुड. इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा होता है. तो देखा आपने, तरह तरह के लोग तरह तरह की जगह पे तरह तरह के खाने खाते हैं. What are the reasons that decide what we eat? Put a
check in on them. Add to the list. कौन से ऐसे रीजंस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम क्या खाना खाएं? फर्स्ट है व्हाट इज इजीली अवेलेबल. पहली चीज है कि हमारे जिस जगह पे हम रहते हैं वहाँ पे क्या आसानी से मिलता है. व्हाट वी कैन बाय, हम क्या खरीद सकते हैं. कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हमारे यहाँ क्या रीति रिवाज हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि हमें क्या खाना खाना है. नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो. पुट अ चेक इन ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर. अब आपको क्या करना है, अब आपको एक राइट का साइन बनाना है उन चीज़ों के सामने जो आप खा सकते हैं. बनाना फ्लावर्स को खा सकते हैं, हाँ बिल्कुल. तो इस पर हम राइट क्लिक कर देंगे. ड्रम स्टिक्स फ्लावर, येस. मशरूम, येस. लोटस स्टेम, येस. रेड एंड्स, नो. लेफ्ट ओवर चपाती, येस. कैमल्स मिल्क, येस. हैंस एग्स, येस. लीव्स ऑफ अरवी, येस. रैट, नो. फिश, येस. फ्रॉग, नो. आमला, येस. चपाती, येस. कॉलीफ्लावर, येस. मीट, किसी का येस भी हो सकता है, किसी का नो भी हो सकता है. सीड्स ऑफ अनियन, येस. क्रैब, नो. ग्रास, नो. कोकोनट ऑयल, येस. किसी किसी का नो भी हो सकता है. चपाती मेड ऑफ ग्राम, येस. राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग. अब इनमें से ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपने कभी नहीं खाए लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं उनको खा लूँ. तो बताइए ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं. ओके, तो चलिए ये हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्कबुक सॉल्यूशंस करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.